तो आज सर्कुलर परम्यूटेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या सर्कुलर सर्कुलर परम्यूटेशन होता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, तो कुछ लोगों को और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ठीक है, अभी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ और ठीक तरीके से। इसमें क्या करना है कि सर्कुलर परम्यूटेशन में आपने स्टेट कोई परम्यूटेशन अगर निकाला है, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे करते हैं इसको। मान लो आपके पास 6 लोग हैं जिनको आपको एक रो में बिठाना है और उनको अलग तरीके से अरेंज करना है। तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी देयर, अगर आपको किन्हीं 6 बंदों को एक रो में बिठाना है ना। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ लिख देता हूँ कि आप 6 बंदों को किसी रो में बिठा रहे हो। सपोज 6 people to sit in a row in how many different ways, ठीक है। 6 पीपल को आपको एक रो में बिठाना है, तो कितने डिफरेंट वे में आप बिठा सकते हो। तो ये सिंपल आंसर है इसका, पहले भी हमने नॉर्मल परम्यूटेशन बताया हुआ है। तो 6 लोग हैं आपके पास अलग अलग तरीके के, और आपके पास 6 प्लेसेज है, एक रो में बिठाना है। तो पहले वाले प्लेस को आप किसी भी तरीके से मतलब आपके पास चॉइस है, 6 में से कोई भी आप एक बिठाओ। इनटू सेकंड वाले में 5 लोग बचेंगे, तो आप उनमें से कोई एक बिठाओ, फिर 4 बचेंगे, फिर 3 बचेंगे, फिर 2, फिर 1, एंड यू नो द आंसर 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी आपको पता है। अब मान लो आपको 6 लोग सर्कुलर एक टेबल पे बिठाने हो। सपोज 6 people to sit to be arranged on a circular table। ठीक है, ऑन अ सर्कुलर टेबल, हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर, हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर। ठीक है, आपको कैसे करना है, डिफरेंट वे में आप कैसे करोगे। तो आप अब ऐसे अज्यूम करो आपके पास 6 लोग थे। तो जब आपके पास 6 लोग थे और आपको सर्कुलर टेबल पे बिठाया है, सपोज दिस इज द टेबल, और आपका पहला पर्सन मान लो यहाँ बैठेगा, सेकंड पर्सन यहाँ बैठेगा, थर्ड पर्सन यहाँ बैठेगा, फोर्थ पर्सन यहाँ, फिफ्थ यहाँ, एंड फाइनली सिक्स्थ यहाँ। आप इस तरीके से उनको अरेंज करोगे। से मान लो आपके पास जो लोग थे वो थे P1 P2। पहले आप P1 वाले बंदे को बिठा रहे हो, पहले वाले से हम स्टार्ट करेंगे। P1 P2 तो आप मान लो 6 आपने मान ही लिया, ऑफ कोर्स। तो जब आप पहले P1 से स्टार्ट करोगे, जब आप पहले बंदे को बिठाओगे हमेशा सर्कुलर टेबल पे, तो देखो अरेंजमेंट्स आपके किस तरीके से बनेंगे। जब आप पहले बंदे को बिठाने जा रहे हो, है ना, और मान लो ये 6 चॉइसेज है आपके पास, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 चॉइसेज को। ठीक है, ये 6 चॉइसेज थी आपके पास, स्ट्रेट लाइन में लिख दिया मैंने, बट ये सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो रही है। तो आपने P1 पहली पोजीशन पे बिठाया, ठीक है, और बाकी पोजीशन पे कोई भी नहीं है, तो बाकी पोजीशन ऐसे ही आपको एम्प्टी दिखेंगी, है ना। अब क्योंकि ये सर्कुलर है, मैं ऐसे करके बजाय इसको सर्कुलर पे ही दिखा देता हूँ। मान लो तो यहाँ पे आपका P1 बैठ गया, फिर ये पोजीशन डॉट, ये पोजीशन डॉट, ये पोजीशन डॉट, ये पोजीशन डॉट और ये पोजीशन डॉट। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ है। सेकंड, अब मान लो कि आपको मतलब हम नंबर ऑफ वेज निकालना है जिस तरीके से आप इन सारे लोगों को अरेंज कर सकते हो। तो आपने जब P1 बंदे को यहाँ बिठाया, तो हम पहले वाले जो बंदा बैठेगा उसके नंबर ऑफ वेज निकालने कि वो कितने नंबर ऑफ तरीकों से बैठ सकता है। तो इसका अरेंजमेंट ध्यान से देखोगे तुमको, तो क्या दिख रहा है, P1 डॉट 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 डॉट, बाकी मतलब सारे प्लेसेस खाली। अब मान लो मैंने पहले पोजीशन के बजाय यहाँ पे किसी को नहीं बिठाया और यहाँ बिठा दिया इसको P1 को। ठीक है, तो क्योंकि ये सर्कुलर टेबल है, P1 यहाँ बिठा दिया, तो ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये 5 ही बाकी डॉट है। तो अब इसको कैसे आप लिखोगे, इसको आप ऐसे अरेंज कर दोगे। मान लो अगर अब सर्कल का कोई एंट्री पॉइंट तो होता नहीं है, सर्कल का कोई एंट्री पॉइंट होता नहीं है, आपको कैसे पता कि कौन सी पोजीशन क्या है। क्योंकि आप जब एक सर्कल देखोगे तो आपको क्या पता कि यहाँ से आपने एंट्री ली है या यहाँ से एंट्री ली है, क्योंकि वो सर्कुलर है, तो इसीलिए आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसके अरेंजमेंट भी मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, P1 डॉट 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 डॉट, और फिर मान लो फिर मैंने P1 की पोजीशन चेंज करके यहाँ से यहाँ कर दी सपोज, है ना। तो फिर ये डॉट 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 बाकी, तो फिर मैं अब इसके अरेंजमेंट कैसे लिखूंगा, फिर मैं P1 से स्टार्ट कर दूंगा और बाकी चीजें डॉट लिख दूंगा। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास एंट्री पॉइंट डिफाइन नहीं है ना, P1 को देख के मैं पहला मान लेता हूँ हर बार। और क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट के हिसाब से जब भी आप पहले बंदे को बिठाने की कोशिश करोगे, तो देखो ध्यान से, आपके नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमेशा सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर है।
सर्कुलर होने की वजह से वो सेम आ रहा है, क्योंकि आपका कोई एंट्री पॉइंट फिक्स ही नहीं है। जब जहां पे भी पहला बंदा बिठाओगे उसके लिए हर पोजीशन आइडेंटिकल ही होने वाली है। आइडेंटिकल पोजीशन होने की वजह से आप कहीं से भी बिठाओ उसको, तो P1 जब भी बैठेगा तो उसको यही लगेगा कि बाकी 5 सीटें खाली है और मैं ही पहला बंदा हूँ बैठने वाला। तो इसीलिए पहले बंदे को बिठाने का हमेशा नंबर ऑफ तरीका कितना हो गया, 1 हो गया। क्यों 1 हो गया? क्योंकि वो जहां से भी बैठेगा वो एक तरीके से बैठ सकता है। उसको लग रहा है कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बैठ रहा है, बट एक्चुअली में जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जब आप काउंट करने जाओगे तो वो यही आने वाले हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इस तरीके के। अगर आप इसकी P1 की पोजीशन फर्दर चेंज करोगे तब भी आपको ऐसा ही अरेंजमेंट कुछ मिलने वाला है। इसीलिए आप पहले वाले बंदे को जब बिठाओगे तो वो हमेशा एक वे में बैठेगा। नंबर ऑफ वेज टू सिट टू अरेंज अ फर्स्ट पर्सन, ऐसे लिख देते हैं, टू अरेंज फर्स्ट पर्सन। ठीक है, टू अरेंज फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, वो आएगा 1। अब आपके पास जब एक फिक्स हो गया तो अब आपको बाकी रेस्ट ऑफ द आंसर तो आपको बताइए कि 5 लोगों को अब आपको अरेंज करना है। तो अब 6 तो 6 में से एक आपने बिठा दिया एक तरीके से, बाकी 5 को आप 5 फैक्टोरियल वे से बिठा सकते हो, क्योंकि जो बंदा आप दूसरा बिठाओगे उसके लिए एक पोजीशन फिक्स होगी। अब आपके पास एंट्री पॉइंट फिक्स है तो उसके पास चॉइस है कि वो यहाँ बैठे या यहाँ बैठे या यहाँ बैठे, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सेम थे अब उसमें सेम नहीं रहने वाला है। तो इसीलिए नंबर ऑफ वेज to arrange rest 5 persons will be 5 factorial. So hence number of ways to arrange, ये मिटा देते हैं थोड़ा सा, to arrange 6 people on a table, क्या हो गया आंसर? सिंपल, पहले वाले को 1 और बाकी 5 को 5 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या हो गया? 6 को बिठाने का तरीका हो गया 1 into 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल। इसीलिए जब भी आप n लोगों को अरेंज करोगे, इसीलिए जब भी आप n लोगों को अरेंज करोगे, n पीपल को अरेंज करने के लिए अगर n पीपल होते हैं आपके पास तो सर्कुलर टेबल पे आप n-1 फैक्टोरियल तरीके से आप उनको बिठा सकते थे। तो जब भी, इसीलिए सर्कुलर टेबल पे जब भी आप लोगों को अरेंज करते हो तो उसमें हमेशा n-1 फैक्टोरियल ही आता है, क्योंकि पहले वाले बंदे को बिठाने के लिए या पहली वाली चीज को अरेंज करने के लिए हमेशा एक वे ही होता है, ओनली वन वे इज देयर। तो इसीलिए आपको 6 लोगों को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल, n पीपल अरेंज करने के लिए n-1 फैक्टोरियल। दिस इज योर कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक चीज और है कि अगर मान लो जैसे नेकलेस का एक केस आता है, नेकलेस या रिस्ट बैंड, लोग कहते हैं कि आपके पास ब्रेसलेट है या रिस्ट बैंड है या नेकलेस है, तो उसमें आप कैसे करोगे? तो उसके लिए मैं डिफरेंट पेज पे बता देता हूँ कि किस तरीके से उसको करेंगे। इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, मान लो कि नेकलेस केस, मैं यहाँ लिख देता हूँ। नेकलेस का जब केस आएगा तो उसमें आपको कैसे करना है, तो नेकलेस के केस में क्या है, ये मान लो आपके सब नेकलेस सबने देखा हुआ है, नेकलेस ये, क्योंकि आपके पास ये एक नेकलेस है, ये सर्कुलर होता है ऑफ कोर्स, ये ड्राइंग पे मत जाना, बट ऑफ कोर्स इट इज सर्कुलर। तो मान लो यहाँ पे कुछ बीट्स लगे हुए हैं ना, ऐसे करके कुछ बीट्स है। अब वो बीट्स आप कितने भी कलर के डाल लो, इट डजंट मैटर, ठीक, कितने भी कलर के आप डाल लो। मान लो इस बीट को मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, सी, डी, ई, एफ, नहीं ये मैं नंबर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि बीट तो सब सेम होते हैं ना, तो उसमें होते हैं बीट्स। तो आपके मान लो ये बीट्स है आपके पास, ये जो मैंने रेड डॉट्स बनाए हैं, दीज आर बीट्स। तो ध्यान से देखो, जब आप इस नेकलेस को अरेंज करोगे, मान लो आपके पास कितने 8 बीट्स हैं टोटल, ठीक है, 8 बीट्स की माला है, 8 बीट्स का एक नेकलेस है आपके पास। तो आपको इसको अरेंज करना है कि आप इसको कैसे अरेंज कर लो, मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन आपको निकालना है 8 बिट्स की नेकलेस का। तो आप सर्कुलर परम्यूटेशन जब निकालने जाओगे तो एक तो आंसर आपका सिंपल है, अभी मैंने बताया कि जब भी जिन नंबर ऑफ चीजों को, थिंग्स को आप अरेंज करते हो सर्कुलर वे में, तो n-1 दैट इज 7 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ ways to arrange 8 beads on a circular on a necklace, ठीक है, नेकलेस पे आप अरेंज करोगे तो 8-1 दैट इज 7 फैक्टोरियल हो गया, सिंपल। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। देखो ध्यान से देखो, जब आप
जब आपके पास नंबर ऑफ पीपल थे, तो आप जब सर्कुलर परम्यूटेशन को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अप्रोच करोगे तो आपको हमेशा जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेंगी, है ना, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ पीपल था, पीपल कांट भी सेम ना, जो बंदा लेफ्ट में बैठा है वो लेफ्ट में रहेगा, राइट में बैठा है राइट में, और जब उनको स्विच कर दोगे तब भी वो पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल तो उसमें फिक्स है ना, उसमें अलग अलग है, तो उसमें अलग अलग है, फिक्स है, तो उनको आप जब रोटेट कर दोगे इस एक्सिस के अलाउंग, मान लो जब जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो नेकलेस की बात नहीं हो रही है, तो जब आप उनको करोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो ये है, आपने ए बंदे को यहाँ बिठाया, बी सी डी ई एफ, तो देखो ध्यान से, जब आप सर्कुलर वे में अरेंज, सर्कुलर अप्रोच करोगे, सर्कुलरली अप्रोच करोगे, तो आपके जो सीक्वेंस बनना है वो क्या बनना है, ए बी सी डी ई एफ और देन अगेन ए, और एंटी क्लॉकवाइज करोगे आप, सॉरी क्लॉकवाइज इट्स नॉट सर्कुलर, क्लॉकवाइज अप्रोच, क्लॉकवाइज, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज अप्रोच, तो एंटी क्लॉकवाइज जब आप अप्रोच करोगे तो आपके क्या कॉम्बिनेशन बनने बेटा, ए एफ ई डी सी बी ए, तो इस तरीके से दो अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो ध्यान से देखो इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है तो हमें कोई इश्यू नहीं है, हमारा आंसर सिंपल n-1 फैक्टोरियल बन जाता है ना, लेकिन बट इन केस ऑफ नेकलेस, नेकलेस में क्या होगा, जब आप अभी तो आपने यहां से अरेंज कर दिया जब नेकलेस के केस में, बट इन केस ऑफ नेकलेस, इन केस ऑफ नेकलेस क्या होगा, जब आप ये आपके पास जो बीट्स की माला है, ये बीट्स की जो आपके पास वो है 8 बीट्स है टोटल, 3 3 6 एंड 8, ठीक है, 8 बीट्स की जो आपके पास नेकलेस है, जब आप इस सर्कुलर इस एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस अगर हम लेते हैं, इसके अलोंग जब आप रोटेट करोगे तो ध्यान से देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अप्रोच सेम आने वाली है, तो एक जो हम जो है नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट में हम जो है एक केस को हमेशा इस तरीके से अगर हम काउंट करेंगे तो वो सेम आने वाला है, मतलब इधर से जब आप क्लॉकवाइज जाओगे, क्लॉकवाइज अप्रोच करोगे नेकलेस को, ठीक है, तब भी आपके इस तरीके के कॉम्बिनेशन आने वाले हैं क्योंकि वो सेम बीट्स हैं, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज अप्रोच करोगे तब भी आपके देखो बीट्स ऐसे ही सेम आने वाले हैं, क्योंकि सब तो बीट्स सेम है, चाहे उसमें डिफरेंट कलर के डाल लो, क्योंकि सब भाई नेकलेस में तो हमेशा सेम सा ही रहता है ना, ऐसा थोड़ा ना है कि आप नेकलेस में ऐसा कुछ डाल दोगे कि एक साइड कुछ और एक साइड कुछ और, ऐसा तो बनता नहीं, नेकलेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है दोनों साइड से, तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अप्रोच करोगे तो आपके इस तरीके का ही सेम कॉम्बिनेशन आने वाला है, तो सेम कॉम्बिनेशन को एक बार काउंट करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो आपके फाइनली आएंगे, तो 8 बीट्स हैं तो वो तो ऊपर बता दिया हमने 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि आपने ये दो बार चीजें काउंट कर ली हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो कि सेम केस ही हैं, ये सेम केस होने की वजह से आपको 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है ना, ताकि आपका जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आए वो यूनिक आए, मतलब वो दो बार काउंटिंग ना हो उसमें, क्योंकि इसमें नॉर्मल जो पीपल नंबर ऑफ पीपल वाले केस में नंबर ऑफ पीपल जो आपको अरेंज करने थे उसमें देखो, उसमें जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन थे, तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने n-1 फैक्टोरियल लिया, लेकिन इन केस ऑफ नेकलेस ये चीज जो है डिफर कर जाएगी, डिफर करते ही एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अप्रोच सेम हो जाएगी, और जब सेम हो जाएगी तो हमको उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए अगर इसीलिए फाइनली n नंबर ऑफ बीड्स टू बी अरेंज इन अ सर्कुलर नेकलेस, या सर्कुलर लिखने की जरूरत नहीं है, नेकलेस इज n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आपका फाइनली कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया।